नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आज हम दुनिया में आने के मकसद को तलाशते हैं कि कैसे हम दुनिया में आए और अल्लाह ताला ने हमसे क्या एक्सपेक्टेशन रखी, अल्लाह ने किन लोगों से कहा, यानी कौन लोग ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के ख़ास दोस्त होंगे, कौन लोग ऐसे हैं जो अल्लाह के चुने हुए होंगे, किस तरह अल्लाह ताला ने हमें सब कुछ समझाया है कुरान पाक में और किस तरह हमें उस पर अमल करना है। कुरान करीम में अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को बार बार इस बात की यकीन दहानी करवाई है कि ज़मान व मकान की लाजवाल हैसियत है। ये जितनी भी हम दुनिया में जब आते हैं तो सबसे पहले हमारा इम्तिहान शुरू होता है। अब बिल्कुल ऐसे ही जैसे एक बच्चा पर्चा देने के लिए उसने पूरी तैयारी की है, पर्चा देने के लिए वो अपनी उसमें आया है। अब वो क्लास में जो कुछ अमल करता रहेगा और इम्तिहान में जो कुछ अमल करता रहेगा, जो कुछ लिखेगा, जो कुछ उसे याद करवाया गया है, जो उसे निसाब दिया गया है, जैसे जैसे वो अपने निसाब पर अमल करता जाएगा और उसको ठीक तरीके से पढ़ता जाएगा, ठीक तरीके से लिखता जाएगा, वैसे वैसे उसका इम्तिहान उतना ही शानदार और उतना ही बेहतरीन होता जाएगा। ये दुनिया जो है ये इम्तिहान गाह की, यानी ऐसे ही है जैसे कि हम इम्तिहान गाह से गुजर रहे हैं। अल्लाह ताला ने आलम अरवाह में हम सब की रूहों को पैदा कर दिया और अल्लाह ने फरमाया अलस्तु बिरब्बिकुम, क्या नहीं हूँ मैं तुम्हारा रब? इंसान ने जवाब दिया बला, क्यों नहीं, आप ही हमारे रब हैं। अब जब इंसान ने ये जवाब दिया, अब इंसान ने एक दफ़ा अपने रब को देख लिया, पहचान लिया, उसको पता था कि ये खूबसूरती, ये मोहब्बत, ये प्यार, ये नूर जो हमें मिला है ये हमारा रब है। अब हम उसको देखकर जब दुनिया में आए तो दुनिया में हम उस खूबसूरती को तलाश करते रहते हैं। हम उस खूबसूरती को पाना चाहते हैं जो रब ताला की हम उस पहली नज़र में देख चुके हैं जब हम आलम अरवाह में थे। ये दुनिया में इस बात को सच्चाई की तरह, हक की तरह, यानी साबित करने के लिए हम दुनिया में आते हैं कि हम साबित करें कि हमने अपने रब को पा लिया, कि रब ही हमारा अल्लाह है, रब ही हमारा सब कुछ है, यानी अल्लाह ही हमारा रब है और रब ही हमारा अल्लाह है। यानी जिसको हमने आलम अरवाह में देखा था, हम उस रब की हर बात पर यकीन रखते हैं, उसको मानते हैं और उसे ही रब कायनात जानते हैं। अब क्या होगा कि अल्लाह फरमाता है सूरत सफ में, आयत नंबर है 10 और 12, या अय्युहल्लज़ीना आमनू हल अदुल्लुकुम अला तिजारति तुंजीकुम मिन अज़ाबिन अलीम तुमिनूना बिल्लाहि व रसूलिहि व तुजाहिदूना फी सबीलिल्लाहि बिअमवालिकुम व अनफुसिकुम ज़ालिकुम खैरुल लकुम इन कुंतुम तालमून यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम व युदखिलुकुम जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहारु व मसाकिन तय्यबातिन फी जन्नति अदनिन ज़ालिकल फौजुल अज़ीम। ए लोगो, ए ईमान वालों, क्या मैं तुम्हें वो तिजारत ना बता दूं जो तुम्हें दर्दनाक अजाब से नजात दे दे। अब दर्दनाक अजाब से तुम्हें कौन निजात देगा कि तुम अल्लाह ताला और उसके रसूलों पर पुख्ता ईमान रखो, यानी पूरा पक्का ईमान तुम्हारा होना चाहिए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर, और अल्लाह ताला की राह में अपनी जान और माल से जिहाद करते रहो। ये तुम्हारे लिए बहुत बेहतर होगा। अगर तुम्हें इल्म हो, वो तुम्हारे गुनाहों को बख्श देगा और तुम्हें हमेशा रहने वाली जन्नत में दाखिल करेगा जिसके नीचे नहरें बहती हैं, और रहने के लिए पाक जगह तो जन्नत अदन ही है, और यही अल फौजुल अज़ीम यानी कामयाबी है बड़ी, द ग्रेटेस्ट सक्सेस। जिन लोगों को सूरत सफ की आयात 10 और 12 वाली सिफात जिन लोगों में पाई जाती हैं उनका इनाम अजीम कामयाबी, यानी अल फौजुल अजीम कामयाबी बहुत बड़ी। और ऐसे ही कामयाब लोग जो होते हैं वो अल्लाह के वली होते हैं, अल्लाह के दोस्त होते हैं, अल्लाह को पा लेते हैं।
अब क्या होता है कि जब वो दुनिया में होते हैं तो दुनिया के असबाब को वो समझते हैं कि सिर्फ ये एक ज़रिया है हमें रब तक पहुंचाने का। अगर वो कोई काम कर रहे हैं, यानी कोई इंसान अगर कहकशाओं का इल्म जान रहा है तो वो उसमें अपने रब को ढूंढता है। कोई किसान है, यानी बहुत बड़ी बात है कि कहकशाओं के इल्म तक पहुंचना या समंदरों के इल्म तक पहुंचना या माहिर अर्जियात बनना या माहिर मतलब कोई भी जो हैं ऐसे लोग जो चांद तक जाते हैं, ऐसे लोग जो ज़मीनों के ख़जाने खंगाल डालते हैं, तो बहुत तालीम हासिल करने के बाद वो वहाँ तक पहुँचते हैं। लेकिन उस तालीम में वो अपने रब को अपने सामने रखें, यानी रब की निशानियों को सामने रखें और हर उस चीज़ में रब की निशानियों को पाएं और लोगों को इस चीज़ का की अवेयरनेस दिलाएं, उनको ये एहसास दिलाएं कि ये तुमने जो कुछ भी दुनिया में पाया, ये इल्म जो अल्लाह ताला ने हमें अता किए हैं, ये रब ताला की ही देन है। और रब ताला जो है हर चीज़ में उसकी निशानी दर्जा तक मौजूद है। यानी ऐसा नहीं है जो ज़मीन के ख़जाने ढूंढते हैं, क्या वो नहीं जानते कि रब ताला ने उन निशानियों में क्या कुछ रख दिया। समंदरों में जो लोग जाते हैं, क्या वो नहीं जानते कि कितनी मखलूक़ात वहाँ बिखरी पड़ी हैं, क्या क्या चीज़ अल्लाह ताला ने वहाँ रखी हुई है, कितनी खूबसूरत मखलूक़ात हैं। उन सब का बनाने वाला कौन है, उन्हें वहाँ रिस्क देने वाला कौन है। जो आसमानों का इल्म जानना चाहते हैं, क्या वो नहीं जानते कि कितनी बड़ी बड़ी कहकशाएँ हैं, सितारे हैं, सियारे हैं, क्या कुछ है। और वो अल्लाह ताला ने किसके लिए तख्लीक किए, इंसान के लिए, कि इंसान उनको पाए। और जब पाए और उनको ऐसा इल्म दिया कि वो उस सारे इल्म को देखें, और जब उस सारे इल्म को देखें और वो दुनिया को बताएं तो पता लगे इंसान को कि मैं किस हद तक कुदरत रखता हूँ, यानी अल्लाह किस हद तक कुदरत रखता है। अब अल्लाह की कुदरत को सामने रखते हुए जो लोग इन सारी चीज़ों को पा जाते हैं, यानी एक दिल का डॉक्टर है, जब वो दिल के बारे में पढ़ता है तो वो आँखों का इलाज नहीं कर सकता, इसलिए कि वो दिल के बारे में पढ़ रहा है। अब वो दिल की इतनी कॉम्प्लिकेशंस हैं दिल के इलाज के लिए कि वो सिर्फ उसी की स्टडी कर सकता है। आँखों वाला जब आँखों की स्टडी करता है तो इतनी डीप स्टडी है कि वो दिल की स्टडी नहीं कर सकता। जो दिमाग की स्टडी करता है, अभी तक तो वो पूरी तरह पहुँचे भी नहीं है उन चीज़ों पर जो कि अल्लाह ताला ने हमारे जिस्म में रख दी। तो कहकशाएँ कहाँ, सितारे कहाँ, सयारे कहाँ, ज़मीन कहाँ, यानी हर उस चीज़ में अल्लाह ताला ने एक बहुत बड़ा इल्म रख दिया है। अल्लाह फरमाता है इल्ला बिमा शाह वासिया कुर्सी समावाती वल अर्ज़, यानी अल्लाह ताला फरमाता है कि मेरी कुर्सी आसमानों और ज़मीन से बड़ी है और इसी तरह मेरा इल्म बहुत बड़ा है और मैं जितना जितना जिसको चाहता हूँ अता कर देता हूँ। तो हर इल्म जो है वो अल्लाह की तरफ लेकर जाता है। हर इल्म जो है वो अल्लाह ही पर जाकर ख़त्म होता है। हर इल्म जो दुनिया हासिल करती है वो सब के सब वहाँ जाकर पूरी कायनात को इकट्ठा कर देते हैं। यानी जहाँ से मर्ज़ी आप दौड़ें, मशरिक़ से, मगरिब से, शुमाल से, जनूब से, आसमान से, ज़मीन से, कहीं से भी आप चलें, एंड आपका कहाँ होगा, जहाँ पे रब ताला है। आखिर मुलाकात रब ताला से है। तो ये एक इम्तिहानी गुज़रगाह है हमारी। ये सारे हमारे निसाब हैं, ये सारी हमारी बातें जो हैं वो हमारे रब की तरफ हमें लेकर जाती हैं। अल्लाह फरमाता है मैं इन लोगों में से कुछ को चुन लेता हूँ, कुछ को अल्लाह ताला दुनिया के इल्म देकर दुनियावी तरीके से वो अल्लाह को एक वो कर रहे होते हैं, यानी पा रहे होते हैं, और उनको पता लगता है कि हमारा रब जो है वो कितनी बड़ी कुदरत रखता है। और मुझे समझ नहीं आती, जो लोग यकीन नहीं रखते अपने रब पर, उनकी समझ नहीं आती कि इन सब चीज़ों को पाते हुए वो अपने रब को क्यों नहीं देख पाते, क्यों नहीं पहचान पाते। और जब वो नहीं पहचान पाते तो यही उसकी सबसे बड़ी नाकामी है कि हर चीज़ में अपने रब को तलाश करते हुए, आप सिर्फ एक पौधों को ले लीजिए, आप एक पौधे
यानी 3-4 पौधे अगर आपके घर में लगे हुए हैं तो उनके पत्तों को, उनके फूलों को, उनके बूर को, उनकी जड़ों को और उनके जब पत्ते निकल आते हैं तो उन पत्तों के कलर को, उनमें लगी लाइनों को, उसकी हुई डिज़ाइनिंग को, उसकी ग्राफिक्स को अगर आप देखें तो आप हैरान रह जाए कि रब कितनी कुदरत रखता है। कहता है मैं एक एक ज़र्रे को जानता हूँ। यानी जब हवाएं चलती हैं, ख़ज़ा होती है, हवाएं चलती हैं और इसको खुश्क कर देती हैं, खुश्क करके वो मिट्टी के साथ ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है, तब भी मैं जानता हूँ कि कौन सा ज़र्रा कहाँ पर है। तो कौन हमारे रब की इस इल्म को चैलेंज कर सकता है? कौन हमारे रब के इस इल्म को पा सकता है? कौन इस जैसा इल्म रख सकता है? कोई नहीं। हमारे रब का हर इल्म जो है वो अपने अंदर एक नया कमाल रखता है, एक कुदरत रखता है, एक पहचान रखता है हमारे रब की। तो अपने इर्द गिर्द अपने रब की निशानियों को देखें। आप अल्लाह के वली खुद ब खुद बन जाएंगे, आप अल्लाह को खुद ब खुद पा जाएंगे। आपको अल्लाह से बढ़कर कोई दोस्त लगेगा ही नहीं। आपको लगेगा ही नहीं कि आप किसी एक चीज़ को छोड़कर दूसरी की तरफ भागें। आप अपने रब के अंदर हर चीज़ को पा जाएंगे, हर इल्म को पा जाएंगे, चाहे वो दुनिया में रहने का हो, चाहे वो आखिरत में रहने का हो। यानी दुनिया की इम्तिहानगाह से गुजर के आप आखिरत के इम्तिहान में जब उतरेंगे तो आपका रब आपके साथ होगा। आपके अमले सालिह जो हैं वो खुद ब खुद उस तरफ जाते जाएंगे जिस तरफ आपका रब आपको बुला रहा है। तो खुदारा अपने रब को पहचानें, अपने अंदर तलाश करें अपने रब को, और अपनी इस इम्तिहानगाह से, इस ज़िंदगी से एक बहुत बड़े, बहुत खूबसूरत रिज़ल्ट की तरफ आए जो आखिरत में हमें मिलेगा, जन्नत की सूरत में, अपने रब की रज़ा की सूरत में, अपने रब के दीदार की सूरत में। सोचें कि जिस खूबसूरती को आप दुनिया में तलाश करते रहे, अल्लाह फरमाता है कि मैं जन्नतियों को अपना दीदार करवाऊंगा और कई हज़ार साल गुजर जाएंगे, वो अपनी आंखें बिला झपके मुझे देखते रहेंगे, और जब मैं पर्दा करूंगा तो वो ऐसे तड़पेंगे जैसे कि कोई मछली तड़पती है बगैर पानी के। और मैं कहूँगा कि तुम्हें जन्नत दी है, तुम जन्नत की चीज़ों से लुत्फ़अंदोज़ हो, उसकी नेमतों से लुत्फ़अंदोज़ हो। और अल्लाह के वली, अल्लाह के कामयाब लोग वो ये कहेंगे कि नहीं अल्लाह, हमें कुछ नहीं चाहिए, हमें ये जन्नत नहीं चाहिए, हमें तेरा दीदार चाहिए। ये है अल्लाह का वली, ये है अल्लाह को पहचानने वाले लोग। और अल्लाह को पहचानना कोई मुश्किल नहीं, उसकी निशानियाँ इर्द गिर्द बिखरी पड़ी हैं। सिर्फ अपने इर्द गिर्द, अपने आसपास उसको तलाश कीजिए, वो ज़रूर आपको मिलेगा। इसलिए कि जो उसे तलाश करता है इस इम्तिहानगाह में, इस ज़िंदगी में, उसका रिज़ल्ट उसे आखिरत में ज़रूर मिलेगा इंशाअल्लाह अज़ीज़।